कानपुर में मारे गए सभी शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि। ऐसा अनेकों बार हुआ है जब प्रभावशाली अपराधियों, माफियाओं और अवतारी बाबाओं के द्वारा कानून को चुनौती देकर पुलिस पर हमला बोला गया। तथाकथित बाबा रामपाल की गिरफ्तारी के लिए स्वयं प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को आना पड़ा। तथाकथित बाबा राम रहीम की गिरफ्तारी के प्रयास में 12 करोड़ की संपत्ति नष्ट हुई और 38 व्यक्तियों की जान गई। जवाहर बाग कांड मथुरा में पुलिस अधीक्षक नगर श्री मुकुल द्विवेदी और एक अन्य थाना प्रभारी की जान गई थी। कानपुर में पुलिस जनों की जान गई। ये सब ऐसे कांड हैं जिन्हें मात्र श्रद्धांजलि देकर संतुष्ट होना गैर जिम्मेदारी होगा। इन सब घटनाओं से सबक लेना आवश्यक है। कुछ बिंदुओं पर यदि ध्यान नहीं दिया गया तो बहुत हानि होगी। इतनी बड़ी घटना के जिम्मेदार लोग पूरी तरह से शक्ति के विभिन्न गलियारों में अपने संपर्कों का आनंद उठाते हैं। उन्हें विश्वास है कि उनका कुछ बिगड़ नहीं सकता और यह आपराधिक विजय उनकी एक्सटॉर्शन क्षमता, चमत्कारिकता को और ग्लोरीफाई करेगी, जिससे समर्थकों में उनका आकर्षण बढ़ेगा। कहीं परिवार, कहीं धर्म, कहीं जाति, कहीं प्रतिनिधि, कहीं अधिकारीगण का भ्रष्टाचारी संपर्क ऐसे अपराधियों का ग्लोरिफिकेशन करके, उन्हें हीरोफाई करके, उन्हें हीरो बनाकर उनके कार्यों का मूक समर्थन करते हैं। लगातार कुछ खास जगहों पर स्थानांतरण और पोस्टिंग पाने का स्वार्थ अधिकारी, माफिया, नेता कॉकस को और मजबूत करता है, जबकि आम जनता में कानून के शासन में विश्वास में गिरावट आती है। गिरफ्तारी को लेकर कानूनी साधनों का बेहतर उपयोग किए जाने की सदैव आवश्यकता है। अपराधी की हैसियत के अनुसार यदि उस परिणाम घोषित हो जाता है तो अपराधी अपने दूधिया, कुक, परिवारीजन, ड्राइवर, गार्ड, मित्र सब पर शक करने लगता है और उसे सबसे सुरक्षित स्थान जेल ही लगता है। यदि राम रहीम पर 25 लाख या 50 लाख इनाम घोषित होता तो 38 लोग न मारे जाते। यदि जवाहर बाग मथुरा के मुख्य अपराधियों पर 5 या 10 लाख इनाम घोषित होता तो पुलिस के 2 अधिकारियों का जीवन बच जाता। उनकी सारी सप्लाई काट कर उन्हें मजबूर किया जा सकता था अपराधियों को कि वे कानून के सामने घुटने टेकते। छोटे छोटे मामलों में 2-4 हज़ार का इनाम पुलिस एक्शन पर होने वाले सरकारी और गैर सरकारी खर्चे पर ही नहीं, बहुत हद तक मानवाधिकार का उल्लंघन भी कम करेगा। आखिर अपराधी की हैसियत का 1 से 5% तक इनाम क्यों घोषित नहीं हो सकता? हो सकता है अगर हम चाहें तो, जबकि मुआवजे देने में 50 गुना से ज़्यादा व्यय होता है और पुलिस का मनोबल अलग से कम होता है, जो वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। अभिसूचना एकत्रण में नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। अधिक निवेश की आवश्यकता है। स्थानांतरण नीति का रोस्टर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को चरण चुंबन मुक्त कर सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त कर सकता है, जाति मुक्त कर सकता है, चमचागिरी मुक्त कर सकता है। नारे, श्लोक, कविताओं, कहानियों, शेरों, नाम परिवर्तन, सांस्कृतिक अपीलों के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय मानकों का प्रशिक्षण अत्यंत आवश्यक है। लॉ एंड ऑर्डर एक्शन और रेड के दौरान पुलिस पार्टी के पास बीपी जैकेट, आधुनिक गियर्स आदि का होना अनिवार्य है। यह मनमर्जी की चीज़ नहीं है और यह नेतृत्व कर रहे लोगों की ही नहीं, हर सदस्य की व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी है। हाई स्पीड वाहन, आधुनिक कैमरे, ड्रोन कैमरे, रोबोट पर खर्च करके मुआवजे के खर्च को कम किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, उसे शामिल करके समय के साथ चलने के लिए बहुत आवश्यक है। पुलिस जन का यह विश्वास कि जब लिखी होगी तो मौत आएगी ही, नहीं लिखी होगी तो कोई नहीं मार सकता, इस मान्यता को विशेष प्रशिक्षण देकर बदला जाना चाहिए, क्योंकि यह विश्वास उन्हें असावधान और बेपरवाह करता है और ब्रीफिंग, डिब्रीफिंग, ड्रिल, ट्रेनिंग को अनावश्यक मानकर चलता है। फीडबैक मैकेनिज्म को पुलिस में बेहतर बनाने की आवश्यकता है। अनुभव और विचार स्वातंत्र्य को सम्मान की आवश्यकता है। पदोन्नति नीति और अवकाश नीति को बेहतर बनाकर बेहतर निर्णायकता और बेहतर टीम भावना और बेहतर फीडबैक मैकेनिज्म का लाभ पुलिस कार्यप्रणाली को बेहतर बनाएगा। बिना फीडबैक मैकेनिज्म के अनुशासन के नाम पर दिखावटी एकता से परिणामों की क्वालिटी नहीं बढ़ती। बहुत बहुत धन्यवाद।